बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ लेते हैं म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा की हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो है हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर से, ठीक है। जो हिस्टोपैथोलॉजी में हमें लास्ट में दिखेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर हमें पता है कि इसमें जो है हमारे पास कैप्सूल नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है मैलिग्नेंट और बेनाइन लीजन को, कि बेनाइन में हमारे पास कैप्सूल मौजूद होता है, इसमें हमारे पास कैप्सूल मौजूद नहीं होता। हाँ, हालांकि आपकी बुक में बात लिखी हुई कि इसके जो एजेस है ना हमारे पास वो वेल डिमार्केटेड तो होते हैं, लेकिन कैप्सूल मौजूद नहीं होता। उसके अलावा इसमें जो हमारे पास सेल टाइप मिलती है ना, वो 3 टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है म्यूकोस सिक्रीटिंग सेल, जो कि म्यूको एपिडर्मोइड हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। दूसरा हमारे पास जो है ना वो एपिडर्मोइड सेल होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तीसरी जो टाइप की सेल होती है ना वो हमारे पास होती है इंटरमीडिएट सेल। अब ये इंटरमीडिएट सेल क्या होगा ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे आगे, सही है। उसके अलावा बच्चों इसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है ना वो हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी यूनिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना वो हमें सिस्टिक स्पेसेस मिलती हैं। अब ये सिस्टिक स्पेसेस क्या है, ठीक है। जब आप इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे ना तो आपको बड़े बड़े बीच में ना स्पेसेस दिखेंगी, जो सिस्ट टाइप फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और उस सिस्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, म्यूसिन फॉर्मेशन होगी। उस सिस्ट के अंदर आपके पास म्यूसिन होगा। और सिस्ट की जो लाइनिंग है ना वो आपके पास या तो डक्टल एपिथेलियल सेल्स होंगे, ठीक है, या म्यूकस सिक्रीटिंग कॉपलेट सेल्स होंगे। और इस म्यूकस सिक्रीटिंग सेल के अराउंड जो है ना बच्चों वो आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो है ना मौजूद होंगे, ठीक है। और कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास पॉलीगोनल इन शेप तो होते हैं, लेकिन वो हमारे पास ट्रू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स नहीं होते। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट सेल्स कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ। तो हिस्टोपैथोलॉजी के एतबार से हमारे पास जो ग्रेड्स बनते हैं वो हमारे पास 3 टाइप के ग्रेड होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लो ग्रेड ट्यूमर होता है, एक हमारे पास इंटरमीडिएट होता है, और एक हमारे पास हाई ग्रेड होता है। हम जो है ना वो लो ग्रेड और हाई ग्रेड को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट जो है ना वो उसके बीच का ही होगा, सही है। तो अगर हम देख लें लो और हाई ग्रेड को, तो हम लो ग्रेड में हम बात करके आ चुके थे क्लिनिकल फीचर्स में कि लो ग्रेड में हमारे पास जो सी क्लिनिकल स्वेलिंग होती है वो थोड़ी सी ब्लूइश अपीयरेंस हो रही होती है अगर वो इंट्रा ओरली बने। तो ब्लूइश अपीयरेंस उसकी क्यों हो रही होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास म्यूसिन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। यहाँ से हमें समझ आ गया कि जो लो ग्रेड ट्यूमर है इसमें हमारे पास जो है वो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स की तादाद जो है ना वो ज़्यादा होगी। जबकि जो हमारे पास हाई ग्रेड ट्यूमर होता है ना उसमें हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना उनकी तादाद जो है ना वो ज़्यादा होती है, और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल की तादाद जो है कम होती है। जबकि जो इंटरमीडिएट सेल्स हैं उसमें वही इंटरमीडिएट सेल हमें नजर आएंगे जो पॉलीगोनल शेप होते हैं, बट ट्रू स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल नहीं होते। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि लो और हाई जो है वो हमारे पास उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास और क्या डिफरेंस होगा कि चूँकि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हमारे पास कम है तो इसमें हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस भी जो है ना वो कम होती हैं, सॉरी, इसमें हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। और इसमें हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस कम होंगी, यानी सॉलिड मास जो है ना वो हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें हमारे पास जो है ना थोड़ी सिस्टिक स्पेसेस होंगी, ठीक है। आगे जो है ना मैं आपको इन सब की पिक्चर के साथ इन सब की जो है ना सेल्स बताऊंगी, ठीक है, लेकिन वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब अभी जो है ना हम इनको वर्बली जो है ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास लो ग्रेड ट्यूमर होता है ना बच्चों उसमें हमारे पास मेटास्टैटिक पोटेंशियल जो है ना वो कम होता है, यानी लो ग्रेड ट्यूमर जो है ना वो बहुत ही मुश्किल, ये बहुत ही मतलब रेयरली जो है ना वो मेटास्टेसाइज हो सकता है। जबकि हाई ग्रेड ट्यूमर में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो मेटास्टेसाइज हो सके। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना बच्चों, लो ग्रेड में भी होंगे बट एज़ कम्पेयर टू हाई ग्रेड ट्यूमर यहाँ पे कम तादाद में होंगे, सही है। तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं ना बच्चों, उनमें हमारे पास केराटिन पर्ल फॉर्मेशन जो है ना वो नहीं हो रही होती। यही हमें डिफ्रेंशिएट करती है हमारे हाई ग्रेड ट्यूमर को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्क्वामस सेल हाई ग्रेड ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास उसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है ना वो हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा से बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन सिर्फ यही होती है कि इसमें जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल होते हैं ना उनमें हमारे पास केराटिन पर्ल फॉर्मेशन नहीं होती। और क्यों मिलती है हमारे पास इसकी हिस्टोपैथोलॉजी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में, क्यों? इसमें जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रहे होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है कि हमारे पास एक ही तरह के सेल जो है ना वो डिफरेंट शेप और साइज में जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये होता है हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म। तो हाई ग्रेड ट्यूमर में जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रहे होते हैं।
यहाँ पे बात कर रहे थे हम सिस्टिक स्पेसेस की। तो बच्चों जो सिस्टिक स्पेसेस होती है ना हमारे पास, उनके बीच में यानी जो वो एक दूसरे से सेपरेट होती है ना, वो भी हमारे पास क्या होता है, फाइब्रस स्ट्रोमा। अच्छा, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में आपकी बुक में एक बार लिखी हुई है कि कहीं कहीं इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में आपको जो है वो लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी। लेकिन अगर आपको लिम्फोसाइट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो है ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो चुका है लिम्फ नोड्स में। ये हमारे पास बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जो वो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है ना वो स्टार्ट करती है। तो हो सकता है कि लिम्फोसाइट जो है इसलिए आपको नज़र आए कि ये बॉडी का जो है वो अपना रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो ट्यूमर से लड़ने के लिए उसने अपने भेजे हों। सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो ट्यूमर आपका मेटास्टेसाइज कर गया है। तो ये हो गया हमारे पास लो और हाई। अब हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट। बच्चों इंटरमीडिएट में भी जो है ना हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस होती हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टिक स्पेसेस हैं, इसमें हमारे पास बहुत फ्यू सिस्टिक स्पेसेस होंगी। इंटरमीडिएट में भी हमारे पास सिस्टिक स्पेसेस होती हैं, लेकिन ना ही वो बहुत ज़्यादा होती है ना ही वो बहुत कम होती है। मतलब इंटरमीडिएट यानी बीच के स्पेसेस हैं। और दूसरी बात, इसमें वही इंटरमीडिएट सेल्स होते हैं जो पॉलीगोनल शेप के तो होते हैं, बट ट्रू स्क्वैमस डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई होती इसमें। सही है। अब हम आगे एक वेरिएंट डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में 3 टाइप के सेल दिखते हैं, म्यूकस, एपिडर्मल और इंटरमीडिएट सेल। इसके अलावा हमें एक सेल का वेरिएंट मिलता है बच्चों, वो क्या है हमारे पास, क्लियर सेल। अभी क्लियर सेल क्या है, ये क्लियर सेल हमारे पास एक ऐसा सेल होता है बच्चों जिसके एजेस जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और उसका साइटोप्लाज्म हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होता है। सही है। वो क्लियर क्यों नज़र आ रहा होता है, इसलिए क्योंकि उसमें हमारे पास स्टेन का अपटेक नहीं हुआ होता, क्योंकि स्टेन अपटेक हमारे पास कहाँ होगा, जहाँ पे म्यूसिन होगा। तो अगर इसमें स्टेन अपटेक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इस वाले सेल्स में म्यूसिन मौजूद नहीं है। तो ये वाले सेल्स जो है ना ये हमारे पास किससे मिल जाते हैं, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल से मिल जाते हैं। तो ये हमें एक क्लियर सेल का वेरिएंट जो है ना वो नज़र आता है। क्लियर सेल का जो हमारे पास वेरिएंट है वो नज़र आता है। और ये हमारे पास सिर्फ 2 कैटेगरीज में दिखता है, या तो ये इंटरमीडिएट में होगा या हाई में होगा। लो में हमारे पास क्लियर सेल वेरिएंट जो है नहीं दिखता। सही है बच्चों। अच्छा, अब हम इसकी पिक्चर्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उस पिक्चर डिस्कस करने से पहले हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि हमारे पास म्यूकस, एपिडर्माइड इंटरमीडिएट सेल दिखते कैसे हैं। ठीक है। जो हमारे पास म्यूकस सेल होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास क्या होते हैं कि उसमें हमारे पास ढेर सारा साइटोप्लाज्म होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता है, यानी श्रंकन होकर बिल्कुल एक कॉर्नर में चला जाएगा। जबकि जो हमारे पास एपिडर्माइड सेल्स होंगे ना वो हमारे पास पॉलीगोनल होते हैं। ठीक है। और उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास सेंटर में ही हमें नज़र आएगा, लेकिन इसमें हमारे पास केराटिन पर फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। तो ये 2 टाइप्स के सेल्स हैं वो भी नज़र आते हैं। अब हम इनकी पिक्चर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है वीडियो जो है ना वो लंबी होगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन ट्यूमर्स की हिस्टोपैथोलॉजी की पिक्चर डिस्कस करते हैं। ठीक है।